नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम वोकेशनल कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, उसका एक जो सिंपल डायग्राम होता है वो देखा, और हमने देखा कि कंप्यूटर क्या कहते हैं, किससे कहते हैं। जैसे लॉयर, जैसे कैलकुलेटर, वैसे ही कंप्यूट करने वाले को कंप्यूटर कहते हैं। तो हम आगे आज पढ़ेंगे कि चलो इतनी विशेषताएं तो हो गई, कुछ इसकी कमियां भी होगी जिनकी हम चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक ब्लॉक डायग्राम है जिसको समझने की आवश्यकता है, जो कि हमें पूरे जीवन में जब तक हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको कभी भी कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक जब चीजें पूछी जाए तो आपको उस चीज का नॉलेज रहे। तो पहली चीज हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर अभाव क्या है, कमियां क्या है। तो कमियां किस प्रकार रहेगी इसकी कि इसका कोई आईक्यू लेवल नहीं है, नो आईक्यू। नो आईक्यू, किसका कोई आईक्यू लेवल नहीं है, निर्णय नहीं ले सकता, ये किसी चीज को समझ नहीं सकता कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वही काम करेगा जो आप या फिर यूजर या फिर कोई कोडर या फिर डेवलपर करवाना चाहता है। आप बोलोगे कंप्यूटर को कि भैया कंप्यूटर स्टार्ट हो जा, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलोगे कंप्यूटर बंद हो जा, तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। परंतु हालांकि इसके अंदर आजकल कुछ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर आ रहे हैं जो मशीन लर्निंग से समझते हैं और उसको बिग डेटा की सहायता से उपयोग करते हुए निर्णय लेने की क्षमता में चला जाता है, निर्णय ले सकता है। परंतु इसके लिए भी हमारे जो डेवलपर्स होते हैं उनको उसका कोड करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, उसको शुरू करना पड़ता है। जैसे इंसान को शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको कोई स्विच आके ऑन नहीं करता कि आप उठ जाएं, आप तो नींद में से उठ जाते हो अपने आप, या फिर हो सकता है आप जल्दी उठ जाओ, लेट उठ जाओ, तो आपका डिसीजन होता है, आपका निर्णय होता है, बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। वैसे कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर जो चीजें हैं वो आप देखेंगे कि उसके अंदर आईक्यू नहीं होता, तो निर्णय भी नहीं ले सकता किसी भी प्रकार का, और ना ही वो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के अंदर कैपेबल होता है। तो ये उसकी एक कमी हो गई। कि अगर सोचो ये कमी नहीं होती तो पता चले कल हम उसके गुलाम होते, क्योंकि वो बोलता कि मुझे तुम कैसे गुलाम बना रहे हो। उसके बाद इसका दूसरा जो है इशू वो है इसके अंदर नो फीलिंग्स। इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। जैसे नो फीलिंग्स, इसका कैसे समझेंगे आप कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा कि ये 10 बंदूकें हैं, यहां पर ये 5 बंदूकें हैं, सामने कुछ ऐसे खराब लोग हैं, उनको मारने के लिए मुझे ये बंदूकें बनानी पड़ी। तो ठीक बात है, अच्छी बात है, हमने अच्छा काम किया। ये जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा फायर, तो ये 5 बंदूक एक साथ चलेगी और शट 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 इनको मार देगी। ठीक है, ये तो हुई सामान्य बात। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि इनकी जगह पर कुछ निर्दोष व्यक्ति इसके सामने आ गए। यहां पर कुछ आम जो किसान होते हैं वो सामने आकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब कंप्यूटर को फिर बोला गया फायर, तो इसने तो इनके ऊपर भी फायर कर दिया, इन सबको भी मार दिया। तो आपने देखा कि इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, ये कुछ चीज फील नहीं कर सकता, ये कुछ चीज महसूस नहीं कर सकता, ये सही गलत का फैसला नहीं ले सकता। जो इंसान अगर उसको कोई चला रहा है तो ये ध्यान रखे कि उसका जो निर्णय लेने की क्षमता है इंसान की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर गलत हाथों में यही कंप्यूटर किसी के पास पड़ जाए, मैं जैसे एग्जांपल दिया आपको कि फायर का बटन दबाने से 10 बंदूकें एक साथ चलती है, ऐसा अगर ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तो न जाने कितने सारे निर्दोष व्यक्तियों को मार डालेगा। तो ये एक इसकी दूसरी प्रॉब्लम है जिसका हमें ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं होती और कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है जो इसकी कमी है। उसके बाद हम बात करेंगे एक यूनिवर्सल जो है ब्लॉक डायग्राम की। यूनिवर्सल ब्लॉक डायग्राम जो है इसको किसने दिया था? वॉन न्यूमैन नाम का एक साइंटिस्ट था
जिसने ये ब्लॉक डायग्राम दिया कि कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, जो जनरल कंप्यूटर है वो बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की थी। हम अभी इसके अंदर आपको बना देता हूं मैं यहाँ पर, फिर आप देखेंगे कि जो भी कंप्यूटर जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया इंक्लूडिंग आपका फोन, क्या उस श्रेणी में आता है या नहीं आता, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसके अंदर ये कहा गया कि सबसे पहले तो कुछ आपको इनपुट करवाना पड़ेगा। कुछ आप इनपुट करवाओगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। आप कुछ इनपुट करवाओगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। बीच में क्या होगा, वो होगी प्रोसेसिंग। वो कैसे प्रोसेसिंग होगी उसको हम समझते हैं। 2 चरणों में होती है, इसके 2 मेजर पार्ट होते हैं। कैसे 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक तो ये हो गया जहां पर कुछ खास प्रकार की मेमोरी जो है वो कार्य करती है। कौन कौन सी मेमोरी होती है उसका चर्चा करेंगे हम। और ये जो है किसी खास मॉड्यूल से जुड़ी रहती है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके 2 पार्ट ये और एक पार्ट ये। इसमें क्या आएगा, प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं। इस यहां पर क्या आएगा, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं पेन ड्राइव कर लो, चाहे आपका मेमोरी कार्ड हो गया, चाहे आपकी रैम रोम हो गई, या फिर आपका हार्ड डिस्क हो गया, या एसएसडी होगी, जो भी इसके अंदर होता है सारा इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। यहां आती है कंट्रोल यूनिट और यहां पर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू। तो आपने देखा कि यहां पर आपने किसी भी चीज में इनपुट अगर किया है तो वो जो डाटा है वो सबसे पहले सेकेंडरी डाटा पर जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी पे, वहां से प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है इसका मैं आगे हम खूब ढंग से पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं कि जैसे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है और प्राइमरी मेमोरी होती है और एक प्रोसेसर होता है। अगर सोचो कि प्रोसेसर जो है वो 100 की स्पीड से भाग रहा है, वो 100 की स्पीड से भागे जा रहा है। अगर आपको यहां से माफ चाहता हूं, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है आपको। तो जो आपने देखा कि जो प्रोसेसर है वो 100 की स्पीड से भागे जा रहा है एकदम तेज गति से। तो सेकेंडरी जो होता है इसकी स्पीड होती है कुछ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब ये और ये एक साथ तो नहीं भाग सकते। इसको मैंने यहां से शुरू किया
कि ये प्रोसेसर हो गया और ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया। सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेसर जब यहां तक पहुंचेगा तो सेकेंडरी मेमोरी यहां तक पहुंच पाएगी। इन दोनों का कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है, इसलिए हम एक बीच में प्राइमरी मेमोरी का कार्य करते हैं जिसकी स्पीड होती है कुछ 90 मान लीजिए इसकी, कि इसकी स्पीड है 90। परंतु इसका फायदा क्या है कि साइज में बहुत बड़ी होती है, साइज लार्ज, और इसका प्रॉब्लम क्या है कि साइज में स्मॉल होती है। यह क्या होती है? परमानेंट। इसका क्या है? ये परमानेंट नहीं है, वोलेटाइल है, कि थोड़ी देर बाद में गायब हो जाएगी, जैसे ही लाइट गई सब खत्म। तो आपने ये देखा इनका उपयोग क्यों किया जाता है सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी का, क्योंकि प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो तेज मेमोरी होती है, ताकि प्रोसेसर से जो भी कम्युनिकेशन हो, जो डाटा का ट्रांसफर हो, वो आसानी से हो पाए, इजीली हो पाए। ये तो हो गया सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। उसके बाद ये जो मेमोरी से जो डाटा है, जो मैंने बताया कि मेमोरी से जो डाटा है वो ये क्या होता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर उससे कम्युनिकेट करता है। कंट्रोल यूनिट होती है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो कि मदरबोर्ड पे लगी होती है, जो कि मैंने आपको लैब के विजिट वाले वीडियो के अंदर बताया था कि प्रोसेसर कहां लगा होता है, रैम कहां लगी होती है। रैम को हम दूसरे शब्दों में प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, यह चीज आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस होती है, उसके माध्यम से जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी डेटा अपने पास आया, उसको हम आउटपुट करवा देते हैं। ठीक है, चलो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लैब में गए थे तो हमने देखा था कि यहां पर कीबोर्ड था, कीबोर्ड जो था या फिर माउस था, वो क्या कर रहा था? आपसे डाटा इनपुट कर रहा था। जब आप माउस को घुमा के कहीं पर जाके क्लिक करते हैं, आप टाइप करते हुए कुछ उसके अंदर इनपुट देते हैं, तो ये इनपुट दे रहे थे। उसके बाद में आपने देखा कि एक बड़ा डब्बा सा रखा हुआ था जिसको हम सीपीयू कहते हैं, वो वहां पर रखा हुआ था, उसको मैंने खोल के भी दिखाया था। उसको हम क्या कहेंगे? सीपीयू, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट होती है और उसी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। जब मैंने कहा था आपको कि सेकेंडरी हार्ड डिस्क है, इसके अंदर यहां पर हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो सेकेंडरी मेमोरी थी। जब मैंने उसको खोल के निकाल के आपको दिखाई थी प्राइमरी मेमोरी, वो आपकी रैम थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आउटपुट क्या था। आउटपुट के लिए मैंने आपको एक इस प्रकार का मॉनिटर दिखाया था। मॉनिटर जो होता है वो आपको आउटपुट करवाने में, आपको आउटपुट दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। अब आप देखेंगे इसके अंदर कि हम एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का। जैसे डेली लाइफ में जो हम मोबाइल यूज लेते हैं, मोबाइल के अंदर इनपुट क्या होगा? आप कैसे इनपुट देते हो? सोच के देखो, मोबाइल के अंदर आप कैसे करते हो इनपुट? टच करके। तो वो क्या हो गई? ऐसी स्क्रीन जिसमें टच किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? टच स्क्रीन। तो आपने टच स्क्रीन से इनपुट दिया, टच स्क्रीन से इनपुट दिया। आपके जब फोन लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास आप जाते हो फोन खरीदने के लिए, बोलता बहुत शानदार फोन है, इसके अंदर 4 GB की रैम है। 4 GB की रैम है, इसका मतलब इसकी प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई? उसकी रैम हो गई। बोलेगा 64 GB का हार्ड डिस्क है, उसके अंदर रोम है, तो वो क्या हो गई? इसकी सेकेंडरी मेमोरी। फिर अपन बात करेंगे कि साहब बहुत एक्सोनिक्स का प्रोसेसर है, बहुत तेज प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इसका जब बात करेंगे तो वो क्या होगा? सीपीयू होगा। और कंट्रोल यूनिट तो उसके अंदर होती ही है। और जब हम बात करते हैं कि आउटपुट क्या होता है, आप जो अभी ये जो वीडियो देख पा रहे हैं वो कहां देख पा रहे हैं? मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो स्क्रीन जो हो गई, मोबाइल स्क्रीन जो हो गई, वो क्या हो गई? आपकी
आउटपुट डिवाइस, यहां पर आप देखोगे कि टच स्क्रीन, एक जो स्क्रीन होती है जिसको आप इस प्रकार से देखते हैं, उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है जो आपका पहले बना होता है, जैसे आप इधर से टच कर रहे हो। दूसरा भाग होता है ऐसे, और ऐसे बनके ये तीसरा इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ऐसे बनके आपकी मोबाइल का जो बहुत पतला सा जो होता है वो आपका डिस्प्ले बनता है। इसको आप यूं देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। जैसे ही आप टच करते हो यहां पर, तो ये जो टच पैनल जो होता है, ये जो टच पैनल होता है वो देखता है कि यूजर ने कहां पर टच किया है। अगर जैसे वो यहां से देखता है कि अगर मैं यहां पर टच करूंगा तो बोलेगा यहां से 90 नंबर, यहां से 25 नंबर, तो 90.25 यहां पर इसने टच किया है। तो पिछले वाली स्क्रीन में भी, इस वाली स्क्रीन में भी वो वहां पर जाके टच करेगा और जो भी उपयुक्त एक्शन होगा वो ले लेगा। ठीक वैसे ही आउटपुट के लिए ये वाली जो स्क्रीन होती है, ये वाली जो स्क्रीन होती है उसका उपयोग किया जाता है आपको दिखाने के लिए। तो आप देखेंगे कि टच स्क्रीन और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो एक साथ नहीं होते हुए बहुत दूर है, परंतु आपका जो छोटा सा जो फोन होता है जिसके अंदर बहुत ही छोटी सी डिस्प्ले होती है, तो उसके अंदर उसको अलग करना या फिर उसको अलग से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने अभी समझा कि किस प्रकार से एक कंप्यूटर या फिर एक जो सिंपल सामान्य कंप्यूटर होता है वो कार्य करता है। आपने देखा कि इनपुट डिवाइसेस जो होती है उनकी सहायता से इनपुट किया जाता है, फिर वो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से होते हुए कंट्रोल यूनिट और सीपीयू से प्रोसेस होता है डाटा, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज की जाएगी उसके साथ में। और जब वो डाटा जो रॉ डाटा है, जो बिना काम का डाटा है, जो बिना मतलब का डाटा है, जब वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है तो वो आपको आउटपुट के रूप में आपको दिखाया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, रॉ डाटा, और यहां पर आपके पास क्या आएगा आउटपुट सामने, इंफॉर्मेशन। आपके सामने इंफॉर्मेशन बाहर आएगी। इस वाले पूरे भाग को क्या कहेंगे हम, प्रोसेसिंग। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग। ये पूरा जो भाग है, ये जो सारी चीजें हो रही है वो प्रोसेसिंग में हो रही है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसकी जैसे कहते हैं शॉर्ट कम कह सकते हो, या फिर उसकी कमजोरियां क्या है वो हम बताए आपको, कि उसका आईक्यू नहीं होता, उसकी फीलिंग नहीं होती। दूसरा हमने समझा कि वॉन न्यूमैन द्वारा आपको एक बहुत बेहतरीन ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जो कि बेसिक होता है किसी भी कंप्यूटर में। जो आप किसी भी कंप्यूटर की बात, चाहे सुपर कंप्यूटर की बात करोगे तब भी, आप एक सामान्य से सामान्य आपके जो घर पे पड़ा है कंप्यूटर, या फिर आपके हाथ में जो पड़ा है फोन, उसकी भी बात करोगे तब भी ये बातें सेम रहने वाली है। हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज के साथ में सीपीयू लगा होता है, प्रोसेसिंग लगी होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो रॉ डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो, इस जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख पा रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन वाला घंटी बजाएं, बने रहें हमारे साथ। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।